तो हमको उसको जानने के लिए थोड़ी सी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। फिलहाल हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अभी तक क्या है कि हम लोगों ने जो ग्राफ था वो लगभग हमने इस प्रकार का देखा था कि भैया ऐसा ग्राफ रहता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है और एक लाइन ऐसी आती है और दूसरी लाइन मान लो उसको इस प्रकार से काट रही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट में जो भी हमारे पास x और y के मान मिलेंगे हम उसको ही हमारे क्या बोलते हैं, मान बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्या होता है बेटा, जो काटने वाली जो रेखाएं होती है वो तो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, क्या कहलाती है बेटा, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। हमको इनके अलावा जानना है कि सर इनके अलावा कोई और चीज भी होता है। देखो ग्राफ में ये अकेली रेखा नहीं होती बेटा, ठीक है ना, बहुत प्रकार की रेखाएं होती है। तो मेनली हम ओनली 3 रेखाओं के बारे में जानते हैं। पहली बात तो प्रतिच्छेद रेखा, जो हमने पुराने क्वेश्चन में कर ली है। अगर आप पुराना क्वेश्चन देखे नहीं हो तो प्लीज एक बार जाकर उनको देख लें पुराने वीडियो में। ओके ठीक है, चलो हम इसको अभी साफ कर देते हैं। तो आपको 3 रेखा के बारे में जानना है, उनको कैसे क्या करना है, क्या सॉल्व करना है, उसको बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा, संपाती रेखा, और तीसरी हमारी जो रेखा उसका नाम है बेटा समांतर रेखा। ओके, 3 प्रकार की रेखा होती है, इन तीनों को यहां पर लिख दिया हूं। अब सर प्रतिच्छेदी क्या रेखा का समीकरण हमको देखना है, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में ले रहे हैं अपन, रियलिटी में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या बनती है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो सबके लिए थोड़ा अलग अलग प्रोसीजर है, उनको बारे में जानेंगे, ठीक है ना। पहली बात, प्रतिच्छेदी रेखा में हमको अद्वितीय मान मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर लिखता हूं, समीकरण लिख दो पहले, ठीक ना, अलग पेन चलते हैं इसमें। समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। समीकरण कैसे होंगे, 2 समीकरण होंगे, लेकिन दोनों समीकरण में जो होते A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के मान बराबर इक्वल नहीं होंगे। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में 5x + 6y = 4 और यहां लिखेंगे अपन 3x + 4y = 6, ठीक है ना। इस प्रकार का समीकरण बना। संपाती में कैसा होता है, संपाती में कैसा होता है समीकरण, संपाती में समीकरण होता है इस प्रकार का। समीकरण कैसा होता है बेटा, उसका होता है 6x + 4y = 5 और 6x + 4y = इसको थोड़ा अलग लिख देता हूँ, 12x, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8 और यहाँ लिखता हूँ 10। तो इस प्रकार का ही समीकरण क्या करा है, संपाती, क्योंकि A1/A2, B1/B2, C1/C2 इस दिनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ की कहानी देखो बेटा, यहाँ क्या कहानी है, ठीक है ना। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर कहानी किस प्रकार है बेटा, चलो यहाँ पे क्या होगा कि 2 मान बराबर होंगे, सामने पीछे वाला मान बराबर नहीं होगा। 2 मान मतलब सामने वाले मान जो बराबर होंगे लेकिन पीछे वाला मान बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। 4x +
6y, और यहाँ लिखेंगे अपन 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 इक्वल टू 5। तो इसमें इसका मान बराबर होगा, इसमें तीनों मान बराबर होंगे, और इसमें कोई मान बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना। अब ये सब तो हो गई समीकरण की बात होगी बेटा। अब और नई चीजें देखो अब तक। ठीक है, अब ऐसा कैसे होता है, जब प्रतिच्छेदी रेखा आती तो उसका समीकरण के लिए उसका जो मान के लिए जो हमको वैल्यू चाहिए थी उसका समीकरण क्या होता है, होता है a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन में b2। मतलब a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2। ठीक ना। जब ऐसी कंडीशन आए तब हमको ये वाले को यूज करना है। जब ऐसी कंडीशन आए तो क्या होता है बेटा, a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 बराबर होता है c1 अपॉन में c2। ठीक है ना। सर ये तो है ही नहीं, तो 6 है, ये 12 है, ये तो 4 है, 8 है। अरे काट के देखेंगे तो ये पूरा ऐसे ही मिलेगा जैसे हमको चाहिए। ठीक है ना। अब हम इसकी बात कर लेते बेटा। इसमें क्या हो जाएगा, a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2, बट बराबर नहीं होता c1 अपॉन में c2। ठीक है ना। बात ठीक है, समझ में आ गई कुछ कहानी। ये सेकंड है, ये सेकंड बातें हैं, ये सेकंड बातें हैं। ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता अद्वितीय हल, मतलब एक से अधिक हल नहीं होता, मतलब। ठीक है ना। लिखेंगे अपन अद्वितीय हल मिलते हैं, इसे बोलते हैं एक से अधिक हल नहीं मिलता, एक से अधिक हल नहीं, मतलब एक ही हल होता है। ठीक है ना। सीधी सीधी बात, एक ही हल होता है। ओके, अब इसकी बात करते हैं बेटा, संपादित रेखा की बात करते हैं। तो इसमें एक से अधिक हल होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, एक से अधिक हल होते हैं, एक से अधिक हल। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कोई हल होता ही नहीं है, इसमें कोई हल होता ही नहीं है। कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई। अब और चीज देखो बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा किस प्रकार की होंगी बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार की होंगी जो एक दूसरे को काटेगी। ठीक है ना। ये 4th नंबर का केस में लिख देता हूं यहाँ पे, ये 4th नंबर की कहानी होगी। और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा, मतलब संपाती में क्या होता है बेटा कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चलती है। 2 मिनट देख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सही है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो रेखा होती है, ऐसे मान लो एक थोड़ा सा क्या होता है कि कोई छोरा है किसी छोरी का पीछा कर रहा है। अच्छा सर, ऐसी बात है, हाय हाय मन में लड्डू फूटा, हाय हाय शर्म आ गई। ठीक है, देखो एक छोरा है, सॉरी एक छोरी लेते पहले। ठीक है, एक छोरी है, एक छोरी ई लाइन से ऐसे गई, हाँ, उसी के पीछे देखो हमारा छोरा दौड़ता जा, देखो इसी के पीछे ऐसे 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 और वहीं तक पहुंच गया। ओहो सर, ये क्या बोल दिया। देखो क्या होता है बेटा कि एक रेखा दूसरी रेखा दोनों एक ही पथ में चलते हैं, एक रेखा दूसरी रेखा दोनों एक ही पथ में होते हैं, तो उस प्रकार की रेखा को हम संपाती रेखा बोलते हैं। मतलब कि
एक ही रास्ता और वही के ऊपर दूसरी भी रास्ता, काम तो वही हो रहा ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली वाले के लिए, ठीक है ना। हम अगली वाली कहानी क्या बेटा, अगली वाली कहानी ऐसी है बेटा कि इसकी रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब ये समांतर होती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उसके कोई हल मिलेंगे क्या है? जैसे मान लो और टकरा गए, ऐसा टकरा गए, ऐसा टकरा गए, टकराने के बाद का भाव यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा खतरनाक, ऐसा हाल है। अब यहाँ तो टकराने नहीं है, कोई मान निकलेगा, फॉल्ट टकराएगा, अब तो प्रतिच्छेद होगा, अब तो कुछ मान निकलेगा। अब यहाँ कोई प्रतिच्छेद हो ही नहीं रही रेखा, ऐसा लग रहा है कि भैया जा रोड ऐसी गई तो रोड ऊपर चल जाए, ऐसा नहीं होता ना कभी। क्या होता है, नहीं होता है, चौराहे में होता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो चौराहे की बात अलग हो जाती है। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक वाहन चल रहे हैं, मान लो देखो एक वाहन क्या हो गया, मान लो ट्रेन होगी, ठीक है ना, और ट्रेन के साइड में क्या है, एक बस चल रही, तो क्या ट्रेन बस की जगह चल सकती है, बस ट्रेन की जगह नहीं चल सकती ना। इसी प्रकार से ये जो रेखाएं होती है, कौन सी रेखा, समांतर रेखा, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ओके ठीक है, चलो और कुछ चीजें भी रह गई अभी इसके बारे में। बाबू बाबू ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें और क्या रहेगा बेटा अपने पास। ओके निकाय और रहेगा अपना, निकाय और रहेगा, एक और चीज और रहेगी निकाय। और थोड़ा क्या है, स्याही में ही भरना पड़ता है पेन में, ठीक है। तो निकाय, अब इसमें रेखा क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद कर रही है, इसमें रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें कोई ना कोई निकाय है, मान है, मान है, इसका मतलब क्या होंगे, संगत निकाय है। कौन से निकाय है, संगत निकाय, संगत निकाय। ओके, इसमें भी क्या हमको मिल रहा है बेटा, इसमें भी हमारी रेखा जो एक दूसरे के ऊपर चल रही है, इसका मतलब इसमें क्या मिलेंगे, संगत निकाय मिलेंगे। इसमें भी क्या मिलेंगे हमको, संगत निकाय ही मिलेंगे। संगत निकाय मिलेंगे। बट क्या होता है कि इसमें कोई मान, मतलब ये जो रेखा है तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि इसमें कोई संगत निकाय मिलेंगे नहीं, इसलिए इसमें क्या मिलेंगे, असंगत निकाय। ओके चलो, अब ये जो सारणी है आप बड़े आराम से, अब ये जो सारणी है इसको बड़े आराम से आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये जो सारणी है ये हमको बहुत काम आएगी। दैट्स इज अ क्लियर। ओके, फिलहाल वो स्क्रीन में भी आ जाएगी एक बार इस सारणी। मैंने फिलहाल और अच्छे समझाने के लिए आपको बता दिया कि भाई कौन सी कहानी में क्या होगा, ठीक है। चलो, ये और आपको ये और ये समीकरण, मतलब सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ गए होंगे तो प्लीज अभी इसको स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं आगे और आपको बता दूं, ठीक है। चलो लो भैया स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखते हैं क्या किए अभी तक हमने, ठीक है। हमको इनको देखना है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से बनाया है, पैटर्न थोड़ा सा इस प्रकार है कि अगर प्रतिच्छेद होंगी तो क्या कंडीशन होंगी, अगर संपाती होंगे तो क्या कंडीशन होंगी, और अगर समांतर होंगे तो क्या कंडीशन होंगी, आपके पीछे साइड में लिखी हुई है, ठीक है। एक बार यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। ओके, एक बार इसको देख लेना आप, ओके ठीक है। ओके, मैं उधर जाऊँगा नहीं, इधर सॉल्व कर लेता हूँ, उसका उधर चल जाऊँगा, ठीक है ना। चलो इसकी बात कर रहे हैं अपना। ओके, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको पहले हल करते हैं, क्या करना है, ठीक है। ओके सर, ये कंडीशन क्या है
वो देख लेते, ठीक है। तो हमारा इसका व्यापक समीकरण क्या बेटा, व्यापक समीकरण यही होता ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे अपन, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ओके। हम इसकी समीकरण से तुलना करते हैं, ठीक है ना। a1 का मान कितना बेटा, a1 का मान हमारे पास 5 है, ठीक है। b1 का मान हमारे पास -4 है, ये वाला, ठीक है, ये और ये। और c1 का मान हमारे पास है 8 है, प्लस का 8, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण से करो, इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखेंगे a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -9। हमारे पास ये मिल चुके हैं। अब हमको इस समीकरण से तुलना करना है, ठीक है ना। अब उठाओ समीकरण अपन, समीकरण से तुलना करने पर, चलो व्यापक समीकरण तुलना कर लिए। अब हम समीकरण के हिसाब से चलते हैं। a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2। पहले हम इसके हिसाब से मान रखते हैं। अगर ये मान अगर नहीं मैच हो रहे हैं तो हम आगे की बात करेंगे, और नहीं मैच हो रहे तो यहीं पर नहीं छोड़ देंगे, इसको बोल देंगे प्रतीक्षित रेखा है। चलो मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन a1 का कितना है 5 बटा, a1 का हमारे पास कितना है 5 है, तो 5/7 बराबर -4/6। क्या ये एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं? अगर बराबर नहीं दिख रहे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस का बराबर नहीं का चिन्ह लिखेंगे और हम बोलेंगे कि जो हमारा पास समीकरण दिया गया है वो कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखा वाला समीकरण है। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं अपन। ठीक है, अब यहां कंडीशन क्या बेटा, चलो फिर से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण लिख लेते अपन। ठीक है, व्यापक समीकरण लिख लेते। क्या समीकरण है व्यापक बेटा बना अपने पास? व्यापक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसकी तुलना करने पर लिखेंगे यहाँ पर सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है ना। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो क्या होगा यहाँ पे वो लिखेंगे a1 इक्वल टू कितना अपने पास बेटा, a1 इक्वल टू 9 है, b1 इक्वल टू हमारे पास 3 है और c1 इक्वल टू हमारे पास कितना है 12 है। इसी प्रकार से लिखेंगे a2 इक्वल टू हमारे पास 18 है, b2 इक्वल टू हमारे पास 6 है और c2 इक्वल टू हमारे पास 24 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मान रखेंगे। मान रखने के बाद हमको समीकरण मान रखते हैं। समीकरण एज वाला रहेगा, ठीक है। समीकरण हम लिख लेते हैं कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर, यहाँ देखेंगे, ठीक है, सोना मत, c1 इक्वल टू c2 अपॉन c2, ठीक है। हम यहाँ पर मान रखते हैं a1 का मान कितना हमारे पास करते बेटा, a1 का मान हमारे पास है 9/18 बराबर
3/16 3/6 और 12/24। क्या कर रहा है भैया, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा बेटा सब में 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर कौन सी रेखा मिलेंगी बेटा, क्या लिखेंगे अपन, अतः क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अतः दोनों रेखा कैसी है बेटा, संपाती है, दोनों रेखाएं संपाती है। चलो अगला वाला बता ही देता हूँ, उसमें क्या करना है, कोई वीडियो पर लंबा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बनने दो। अब इसको देखेंगे अपन, समांतर मिल रही देख लेते हैं। समांतर ही मिलेगा, क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है। अब ये बराबर दिख रहे हैं तो कोई बात ही चली नहीं यार भाई यार। चलो करते हैं हल, ठीक है। थोड़ा इसकी थोड़ा सा बड़ा कर लेना बेटा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि मैं एक में ही सबको ही करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह हो रही है, ठीक है ना। चलो व्यापक समीकरण फिर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बेटा अपन, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0, ऐसे कर दिया अपन ने। व्यापक समीकरण तुलना करने पर यहाँ लिखेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर मैं सीधा A1 = 6 है, B1 = -3 है और C1 = हमारे पास कितना 10। ये इधर देखना ऊपर साइड में, ठीक है ना। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से लिखना पड़ता है, प्लस का है तो प्लस का चिन्ह जरूरी नहीं लगाना नहीं होता है वैसे, लेकिन लगा देते कोई दिक्कत नहीं। A2 = हमारे पास है 2 और B2 = हमारे पास है -1। अब सर बोलोगे -1 कहाँ है, वहाँ पर -y है, वो कुछ नहीं मतलब 1 है वहाँ पर, ठीक ना, मान लेते हैं, मैथ्स वाले हैं, गर्लफ्रेंड भी ना हो तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो हाँ चेक कर लेते इसको अपन, ठीक है। इस समीकरण से तुलना कर लेंगे अपन नीचे वाले से, तो क्या बेटा अपने पास हुआ समीकरण, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हमको ये चेक करना क्या इसके हिसाब से दिख रहा है सही, देख लेते अपन। तो क्या हो गया यहाँ बेटा, A1 की वैल्यू कितना पास 6 है, 6/2 = -3/-1 और यहाँ अपने पास है 10/9। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, इसको काटेंगे तो 1/3 जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3/1 बराबर 3/1 = 10/9 और इसके बराबर नहीं है। अतः क्या बोलेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः दोनों रेखाएं क्या है बेटा, समांतर है, समांतर है, समांतर है। ओके ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। कैपेबिलिटी 13 मिनट की है, ठीक है। ओके तो राम राम, बाय बाय, मिलते हैं।